लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 441 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मैटर रही। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली दूसरे और ताशकंद तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ तुरखम बॉर्डर से 6,619 अफगान शहरी वापस गए। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तुरखम नादरा इमिग्रेशन सेंटर में अंदराज के बाद अफगानिस्तान खानदानों को वापस भेजा गया। तुरखम बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए ताहाल बंद है। गजा में अमन बहाली की कोशिशें। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मंसूबे पर मुशावरती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज तुर्किया रवाना होंगे। पाकिस्तान समेत 8 अहम मुसलमान मुल्कों के वज़राए ख़ारजा गजा में अमन रोड मैप तय करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अब तक 17 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जा चुकी। इसराइली फौज की सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्होंने अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौजी या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। ईरान का एटमी तंसीबात को पहले से ज्यादा मजबूती के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम बयान। ईरानी जौहरी तंसीबात के सीनियर हुकाम से बात करते हुए कहा, इमारतों और फैक्ट्रियों की तबाही से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उन्हें दोबारा तामीर करेंगे और इस बार ज़्यादा ताकत के साथ करेंगे। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जौहरी प्रोग्राम पर अमन सिविलियन मकासद के लिए है। सीनियर वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने बानी को मुफाहमत का मशवरा दे दिया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पीकेएलआई लाहौर में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक शाह महमूद ने बानी को मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की तजवीज़ दी। दीगर सियासी जमातों से रवाबित पर भी जोर दिया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद ने कहा, टकराव की बजाय जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के ज़रिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। पंजाब के अमूर पर भी तफसीली बातचीत। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका भारत दिफाई मुआहदा हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का बयान। कहा, अफगानिस्तान इस वक्त भारत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। बैनुल-अक़वामी मीडिया का पाकिस्तान को सिफारती फातेह करार देना किसी एजाज से कम नहीं। पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों और उन्हें घर किराए पर देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी में 63 मुकदमा दर्ज। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 18 मालिक मकान गिरफ्तार। 216 अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ हज़ारों अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क भिजवाया गया। इस्लामाबाद और पंजाब से सैकड़ों अफगान बाशिंदे वापस गए। पेशावर, लंडी कोतल और कोहाट जेल से 7,261 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया गया। मजमूई तौर पर 8,28,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन की वापसी हो चुकी।
कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत तशद्दुद से साबित, 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ ज़ेरे हिरासत, 4 एहलकार मफरूर एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में रेंजर्स का एक्शन, लियारी से भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखू ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का 50 से ज़ायद डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का एतराफ़। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल की 11 से ज़ायद वारदातों में मुलविस। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद, भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार। चीनी की मिठास में महंगाई ने कड़वाहट खोल दी, मीठा गरीबों को कड़वा लगने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 220 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची, रावलपिंडी और सरगोदा में कीमत 220 का हिस्सा पार कर गई। लाहौर में रेट 190 से 210 रुपए पर पहुंच गया। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। जिगर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, ट्रांसप्लांट के लिए अब चीन या भारत जाने की ज़रूरत नहीं, अपना PKLI है ना। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट के 1000 ऑपरेशन मुकम्मल। बैरून मुल्क जिगर ट्रांसप्लांट पर औसतन 70,000 से $1.5 लाख के खतीर अखराजात की बचत। माजी में सालाना 500 पाकिस्तानी जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने पर मजबूर थे। 1000 कामयाब ऑपरेशन का संग-मील अबूर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा 2017 में जो पौधा लगाया अब वो तनावर दरख्त बनकर फल दे रहा है। लाहौर को स्मोक का रोग लग गया, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर पहले नंबर पर। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद की फ़ज़ाएं भी मुज़रे सेहत। कराची का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र तालीमी इदारे सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में बढ़ती स्मोक, सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। हुक्मनामा आज से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कराची में धड़ाधड़ ई चालान, 24 घंटे के दौरान 3283 शहरियों के चालान। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर 1992 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट 761 लोगों को जुर्माना। सिग्नल जंप करने पर 119, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 87 चालान। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान की तनकीद, कहा ट्रांसपोर्ट है नहीं और ई चालान हज़ारों में आ रहे हैं। लाहौर में 200 रुपए वाला चालान सिंध में 5000 रुपए का है। मुर्तज़ा वहाब के काम भी हमको देखने पड़ते हैं। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों पर मरियम नवाज को सराहा। पंजाब में पुलिस स्टेशन चलकर आपके पास आएगा। हुकूमत ने मोबाइल थाना मुतारिफ करवा दिया। लोधरा में जदीद मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। ड्राइविंग लाइसेंस, ई लाइसेंस, बायोमेट्रिक तस्दीक और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। मौके पर FIR दर्ज होगी। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे में फतह का मिशन। ग्रीन शर्ट्स फैसलाबाद में आज जमकर प्रैक्टिस करेंगे। मेहमान टीम के खिलाड़ियों का भी प्रैक्टिस सेशन होगा। भारत पहली बार विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 299 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीकन टीम हदफ के ताकुब में सिर्फ 246 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका की कप्तान की सेंचुरी रायक आ गई। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर रनाइयों के साथ जारी। फेस्टिवल का आज तीसरा रोज। दूसरे रोज बैनुल-अक़वामी आर्ट की नुमाइश, थिएटर, फिल्मों की स्क्रीनिंग और म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी तड़का। डांस ग्रुप ने रक्स के गुर सिखाए। मुल्की और गैर मुल्की मौसीकारों ने एक स्टेज पर परफॉर्म किया।
बाबा गुरु नानक की 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। सिंध से बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुंचने पर जिला इंतजामिया ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत के रंग बिखर गए। रियाज में सालाना सकाफती वीक का आगाज हो गया। मकामी और मुख्तलिफ मुल्कों से आए गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में शरीक होंगे। मेले में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद सकाफती हम आहंगी से लुत्फानंदोज होंगे। और अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। ज़लज़ले की गहराई 28 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। मज़ीद हलाकतों और तबाही का खदशा। ज़लज़ले के बाद शहर मज़ार शरीफ के अवाम सड़कों पर निकल आए।